हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमाइल, जिसमें हम देखेंगे पॉलिनोमाइल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल देखेंगे। ओके। इस चैप्टर में हम जो पॉलिनोमाइल है वो वन वेरिएबल वाले पढ़ रहे होंगे, है ना। जो भी पॉलिनोमियल होगी उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वेरिएबल वाई भी हो सकता है, और कोई वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन एक ही वेरिएबल में हम पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ना, जिसमें कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज ही हो, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमाइल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जैसे जीरो पॉलिनोमियल, है ना। ओके, तो क्या होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 6, हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी। अब हम इसमें देखेंगे क्या कांस्टेंट टर्म्स है, कुछ कांस्टेंट टर्म्स है, एक वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर x² है लेकिन है तो x ही, यहाँ पर भी x है, तो वेरिएबल तो एक ही है ना। ओके। और जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो पावर होती है, जो पॉलिनोमियल की पावर होती है वो चाहिए हमें होल नंबर में। जो इसकी पावर होती है, पावर क्या चाहिए हमें, पावर होनी चाहिए होल नंबर में, तभी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगी, पॉलिनोमियल बनेगी। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या पावर होल नंबर में है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो होल नंबर में इंक्लूड होता है 2 और 1, है ना। होल नंबर क्या होते पता है ना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होगी, कुछ वेरिएबल हो सकता है सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज ही हो, है ना, वो भी पढ़ेंगे हम आगे। और जो पावर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए होल नंबर में, है ना। पावर होनी चाहिए होल नंबर में। एक हम एग्जांपल लेते हैं, और जैसे यहाँ 2x⁻³ प्लस 5x, है ना। ये हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले ली। देखते हैं क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो जो यहाँ भी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है और एक वेरिएबल है एक, लेकिन यहाँ जो पावर है ये होल नंबर में नहीं है, -3 होल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे ये होते हैं कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये 4 टाइप्स के हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट इसे कहते हैं जीरो, है ना। कांस्टेंट है जीरो भी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल एक ही बात है ना। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल में क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2, 2 भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। जैसे हम ले लेते -5, -5 भी क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। जब हम पावर देखते हैं कि होल नंबर में चाहिए, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है जैसे -5, ये निगेटिव हो सकती है। पॉलिनोमियल के लिए जो पावर होती है, पावर होनी चाहिए किसमें, होल नंबर में। ओके, तो ये होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज होगी। ओके, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो डिग्री रहेगी, डिग्री क्या रहेगी, डिग्री होगी इसमें, डिग्री होगी 1। ओके, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर, इट मींस डिग्री, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। डिग्री क्या होनी चाहिए, आगे मैं और आपको अच्छे से डिग्री बताऊंगा, है ना। डिग्री कितनी होनी चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल की, 1, इट मींस हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं x+2, एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। कुछ पावर नहीं होती है तो पावर 1 होती है। ओके, तो ये एग्जांपल हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का। देन थर्ड देखते हैं, थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमाइल, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो डिग्री होगी, जो डिग्री रहेगी, डिग्री कितनी होगी, डिग्री रहेगी 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री इट मींस हाईएस्ट पावर, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की, वो कितनी हो जाएगी, वो रहेगी 2। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, देन लास्ट देखते हैं, जो हमें पढ़ना है क्लास 9th में, है ना। फोर्थ टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, आपको इसे नोट कर लेना है। फोर्थ वन है क्यूबिक पॉलिनोमाइल। ओके, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री इट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ये होनी चाहिए 3। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 5x³ प्लस 2x प्लस 4, है ना। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। क्या पढ़ा हमने, पहले हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज, वेरिएबल या तो हो सकता है सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज ही हो, और जो पावर होती है वेरिएबल की, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे एक्स वाई जेड जो भी आप वेरिएबल लेते हो, जो भी जिस भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल होता है, उसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर में। ओके, देन हमने देखे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट देखा जीरो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज होती थी। देन हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती थी, 1 होती थी, इट मींस डिग्री 1 होती थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती थी। ओके, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। ओके, एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, है ना। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन फर्स्ट में क्या चेक करना है, पॉलिनोमियल है या नहीं, ये चेक करना है ना। तो फर्स्ट है इसमें, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, -3x+7। सेकेंड है इसमें y² प्लस √2। थर्ड है 3√t प्लस t√2। फोर्थ वन y प्लस 2/1। फिफ्थ वन x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50, है ना। ये पॉलिनोमियल देखने हमें किसमें, वन वेरिएबल में, है ना। हमें चेक करना है कि इनमें से ये जो 5 हमें क्वेश्चन गिवन है, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, किसमें, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, कौन से वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है वो देखना है। तो जब हम फर्स्ट को देखते हैं, जब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है, एक वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल है, और इसकी पावर होल नंबर में है, इट मींस ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ओके, क्योंकि इसमें पावर भी होल नंबर में है और एक ही वेरिएबल है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा किसका, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का। ओके, और अब देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है, y² प्लस √2, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है रूट के अंदर, है ना। कांस्टेंट वैल्यू रूट के अंदर हो सकती है, लेकिन जो वेरिएबल है आपका, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वेरिएबल नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए, क्या, वेरिएबल पर रूट लगा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं y की पावर होल नंबर में है और एक ही वेरिएबल है इसमें y, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं थर्ड। थर्ड में जो थर्ड में क्या है वेरिएबल, थर्ड में वेरिएबल है t, तो t की पावर देखते हैं क्या होल नंबर में है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं t 3, t यहाँ से रूट हटाकर इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस t√2। तो अब देखिए क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, तो यहाँ देखने पर पता चलता है कि t की पावर 1/2 है, इट मींस वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है, है ना। ये तो रेशनल नंबर में आ गई है 1/2।
1/2 एक होल नंबर नहीं है, ये तो एक रेशनल नंबर है, तो ये वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, देन हम देखते हैं फोर्थ वन है y प्लस टू अपॉन वाई, से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। y प्लस टू है, डिनोमिनेटर वाली डिजिट को जब ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी पावर लगती है माइनस, और यहाँ पर पावर 1 है तो ये हो जाएगी -1 ऊपर जाकर। ओके, तो जब हम यहाँ देखते हैं तो वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है ये निगेटिव है, निगेटिव डिजिट होल नंबर में इंक्लूड नहीं होती है ना। y की पावर -1 है ना, इट मीन्स जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये भी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल ही नहीं है, वन वेरिएबल की बात तो अलग है ना, क्योंकि पावर होल नंबर में नहीं है। देन फिफ्थ वन में पावर तो होल नंबर में है, लेकिन ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें तो तीन वेरिएबल्स है, यहाँ एक्स वाई और टी तीनों वेरिएबल है ना। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी आ जाएगा नो। ओके, क्या देखना है आपको? सबसे पहले देखना है वेरिएबल की पावर चाहिए होल नंबर में। ओके, और वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। वन वेरिएबल चाहिए, वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, और कोई वेरिएबल भी हो सकता है ना। लेकिन हमें चाहिए जो पावर है वेरिएबल की, वो चाहिए होल नंबर में। जो कांस्टेंट डिजिट है, जैसे यहाँ पर रूट टू पर रूट लगा है, ये पॉसिबल है ना। कांस्टेंट वैल्यू पर रूट लगा हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू की पावर फ्रैक्शन में 1/2 3/2 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए हमेशा होल नंबर में। ओके, अब देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पॉलिनोमियल गिवन है ना। पॉलिनोमियल गिवन है और उसमें आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट फाइंड करना है। कॉफिशिएंट इट मींस वेरिएबल के पहले की डिजिट, वेरिएबल के पहले की डिजिट देखनी है आपको, है ना। इसमें देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है सी में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड वन इज 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोर्थ वन इज √2x माइनस 1। ओके, ये आपको फोर पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले टर्म देखनी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये है टर्म एक्स स्क्वायर। ओके, और एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स यहाँ पर क्या है? 1 है, और 1 के पहले +1 है ना। एक्स स्क्वायर के पहले, वेरिएबल के पहले कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा होता है। ओके, तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है। तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के पहले की डिजिट, वेरिएबल के पहले की डिजिट। तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? 1 है, तो इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा इसमें? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के पहले 1 है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1। ओके, देन इसमें देखते हैं सेकंड में एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं, इट मींस 1 है, और 1 के पहले -1 है, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1, है ना। 1 के किसी भी डिजिट के पहले प्लस नहीं लिखते, लेकिन निगेटिव है, जैसे यहाँ पर 1 के पहले प्लस था तो हमने यहाँ +1 नहीं लिखा, लेकिन यहाँ 1 के पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ओके, अब देखते हैं थर्ड। एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? एक्स स्क्वायर के पहले π/2 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। ओके, देन थर्ड देखते हैं, थर्ड में देखते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म। तो थर्ड में देखने पर पता चलता है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो क्या होगा? जब इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपको फाइंड करना है, एक एग्जाम्पल लिखना है। बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री वाला एक बायनोमियल लिखना है हमें। बायनोमियल का एक एग्जांपल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो? 35। तो हम एक एग्जांपल लिख देते हैं। बायनोमियल में क्या होगी? 2 टर्म्स होगी, है ना। बायनोमियल में कितनी टर्म्स होगी? 2 टर्म्स होगी, तो यहाँ पर हम 2 टर्म्स लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया हमने x + 2।
और जो डिग्री चाहिए, डिग्री कितनी चाहिए हमें 35, तो वेरिएबल की पावर लिख देंगे हम 35, तो ये हो जाएगा हमारा बायनोमियल का एग्जाम्पल डिग्री 35 वाला। ओके है ना। टर्म्स 2 होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की 35। देख हम देन हम देखेंगे मोनोमाइल, मोनोमाइल की मोनोमाइल ऑफ डिग्री 100 डिग्री वाला हमें एक चाहिए मोनोमाइल। ओके, तो 100 डिग्री मोनोमाइल में क्या होता है, मोनोमाइल में क्या होता है, जो टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, ओनली वन। तो हम एक टर्म लिखते हैं एक्स और एक्स की पावर लिख देते हैं 100, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल मोनोमाइल ऑफ डिग्री 100। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। देन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है आपको, डिग्री लिखना है, जो पॉलिनोमाइल है, जो पॉलिनोमियल है उसकी आपको डिग्री लिखना है। पॉलिनोमियल की क्या लिखना है आपको इसमें, डिग्री लिखना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल, डिग्री लिखना है ना। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड है 4 माइनस y²। थर्ड है 5t माइनस √7। फोर्थ है 3। ओके, इसमें क्या देखना है हमें, इसमें हमें देखना है डिग्री, डिग्री देखनी है कितनी है। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना। जो डिग्री होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। तो देखते हैं हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, तो डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1। और यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें कुछ पॉलिनोमियल गिवन है ना, और उन्हें हमें क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में, है ना। मैंने आपको बता रखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तीनों के बारे में आपको बता दिया है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसमें आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है ना, और कौन सा पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक है। ओके, फर्स्ट है x² प्लस एक्स, देन सेकेंड x माइनस x³, थर्ड y प्लस y² प्लस 4, देन फोर्थ 3t, फिफ्थ r², सॉरी फोर्थ है 1 प्लस एक्स, फिफ्थ है 3t, सिक्स्थ है r², और सेवेंथ जो है, सेवेंथ है 7x³। ओके, इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो क्या चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए डिग्री होनी चाहिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए क्या होनी चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं वेरिएबल की डिग्री यहाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 2 है। यहाँ डिग्री 2 है, तो ये हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देन यहाँ पर देखते हैं डिग्री 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3 है ना, डिग्री कितनी है यहाँ 3 है, सॉरी डिग्री 2 है, तो ये हो जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर वेरिएबल है एक्स, एक्स की पावर कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है, तो 1 पावर 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है लीनियर, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ में क्या है, टी की पावर कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है, 1 है, डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर में r² पावर डिग्री 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। सेवेंथ में डिग्री 3 है, तो ये हो जाएगा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्या देखा हमने क्वेश्चन फर्स्ट में, क्वेश्चन फर्स्ट में हमने देखी कि कौन से वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन में क्या देखा हमने, देखी कोएफिशिएंट ऑफ x²। थर्ड क्वेश्चन में बायनोमियल और मोनोमाइल के हमने एग्जांपल्स देखे। देन फोर्थ वन क्वेश्चन में हमने क्या देखा,
फोर्थ वन क्वेश्चन में हमने डिग्रीज देखी, है ना। देन फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या देखा, फिफ्थ क्वेश्चन में हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल गिवन थे उन्हें क्लासिफाई किया। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।